गुड इवनिंग छात्रों। तो जैसा कि चैप्टर 8.6 के लिए कमेंट्स आया तो हम बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते चैप्टर 8.6। अब देखो चैप्टर 8.6 में ना बहुत कुछ है। अब हम कुछ दिन में बहुत कुछ कराने वाले हैं, तो हो सकता है ये वीडियो डिटेल ना हो और अब डिटेल आएगा भी नहीं, लेकिन सारा चैप्टर डिटेल में फिनिश जरूर करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर 8.6 का हम बेसिक से शुरू करते हैं। आयुपेक नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल इससे एक ना एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा गारंटीड के साथ, और ये चैप्टर में बहुत जगह काम आएगा, इसीलिए हम पहले इसको बता रहे। ठीक है, अब आयुपेक नेमिंग क्या है? फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। फुल फॉर्म होता है, बुक से देखकर तुम लोग लिख लोगे। अब जैसे कि मान लो हम लोग पूरा 8.6 को हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन। अब कार्बनिक रसायन का मतलब क्या है? सिंपल सा बात है कि मान लो कि कार्बन गर्लफ्रेंड है और उसका बॉयफ्रेंड है हाइड्रोजन, और ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मिल के 5 से 10 लाख बाल बच्चा को जन्म दिया है। जो कार्बन और हाइड्रोजन के मिलने से जो कंपाउंड बनता है उसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन, यानी कार्बन और हाइड्रोजन का बाल बच्चा। ये लोग आपस में मिल मिल के नया नया प्रोडक्ट निकाला है, और हम लोग अब वही करने जा रहे हैं, उन प्रोडक्ट का नेमिंग करने जा रहे हैं। मान लो हम लोग वो पंडित है, क्या है जी? पंडित। जैसे पंडित होता ना, तुम्हारा नामकरण किया होगा, तो अब हम लोग पंडित बनेंगे और इन सब का नामकरण करेंगे। तो ध्यान दो, नाम लिखने, जैसे मेरा नाम मान लो है कि श्री अमरजीत साहनी, हाँ थोड़ा सा इज्जत दे देते खुद को, श्री अमरजीत साहनी। तो सोचो अगर तुम लड़की है तो यहाँ पे सुश्री लगेगा या मिसेज लगेगा या मिस्टर लगे, यानी हर जगह अलग अलग लगता है। तो सेम उसका भी जब नाम लिखते कार्बन और हाइड्रोजन का, तो इस श्री के जगह में 1 डिग्री प्रीफिक्स और 2 डिग्री प्रीफिक्स लगेगा। फुल फॉर्म तुम लोग जैसे बता रहे, तुम लोग नोट कर लेना, अभी टाइम नहीं है कि हम पूरा एकदम भर भर के लिखेंगे। ठीक है, ध्यान दो। फिर इसके बाद मेरा जैसे मेन नाम है अमरजीत, तो वैसे कार्बन का भी मेन नाम होगा। और जैसे गाछ का मेन चीज क्या होता है? उसका जड़, जड़ को रूट बोलते हैं, वैसे मेन नाम को हम लोग बोलेंगे वर्ड रूट। क्या बोलेंगे? वर्ड रूट। और फिर जैसे टाइटल, अब टाइटल लिखते कैसे? साहनी है मेरा तो तुम्हारा सिंह होगा, प्रसाद होगा। समझ में आ रहा कि नहीं? तो वैसे ही कार्बन और हाइड्रोजन का बाल बच्चा का भी टाइटल हम लोग लिखते हैं 1 डिग्री सफिक्स और 2 डिग्री सफिक्स से। अब ये है क्या? सिंपल वे में अभी बस इतना ही समझो कि ये टाइटल लिखने का प्रोसेस है। तो 1 डिग्री में और 2 डिग्री में अभी हम बताते हैं, जैसे कि हम बोले श्री आया, सुश्री आया हम लोग के लिए, तो कार्बन के लिए 1 डिग्री में क्या आता है? 1 डिग्री प्रीफिक्स में आता रिंग, इस टाइप का स्ट्रक्चर। जैसे कार्बन यहाँ रहेगा, कार्बन यहाँ रहेगा, कार्बन यहाँ रहेगा, तो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा। तो साइक्लिक के लिए हम लोग यूज करते हैं साइक्लो। क्या यूज करेंगे? साइक्लो यूज करेंगे। जैसे हम बोले लड़का लोग के लिए श्री यूज कर रहे, वैसे साइकिल के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? साइक्लो यूज करेंगे। ये भी स्ट्रक्चर, ये भी बेंजीन है ना, समझ में आया? ये है प्रोपेन, यह है ब्यूटेन, यह है बेंजीन, यह साइक्लोहेक्सेन। अब हम बोल कैसे दिए, तो ये चीज तुमको सिखाएंगे। देखो 1 डिग्री प्रीफिक्स क्लियर। अब मेन है 2 डिग्री प्रीफिक्स, सबसे इंपॉर्टेंट। 2 डिग्री प्रीफिक्स में सब्स्टिट्यूट आता है। सब्स्टिट्यूट क्या है जी? तो थोड़ा देर बाद क्लियर करेंगे सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट मतलब अलग चीज, बस अभी के लिए इतना समझो। सब्स्टिट्यूट के रूप में आएगा हेलोजन ग्रुप 17 एलिमेंट, फर्स्ट क्लास बिरयानी इन ऑस्ट्रिया, फर्स्ट क्लास बिरयानी इन ऑस्ट्रिया 80 एस्टेटिन। समझ में आ रहा है? तो हम लोग जैसे हम नाम के आगे में अगर फ्लोरीन कहीं मिलेगा तो उसको फ्लोरो पढ़ेंगे, क्लोरीन मिलेगा तो क्लोरो, ब्रोमीन मिलेगा तो ब्रोमो, आयोडीन मिलेगा तो आयोडो। इसके अलावा कुछ और मिल सकता है, अगर CH3 मिले तो मिथाइल, C2H5 मिले तो इथाइल, C3H7 मिले तो प्रोपाइल। सर ये सब मिलेगा तो बहुत कम चांस है, लेकिन ये सब ज्यादा चांस है। ठीक है, ये हो गया, हम जल्दी जल्दी कवर कर रहे हैं। 2 डिग्री प्रीफिक्स खत्म। अब जो हिंदी भाषा भाषी है तुम लोग इसको हिंदी में लिख लेना। वर्ड रूट जरूरी है। जैसे मेरा नाम अमरजीत साहनी, तो तुम्हारा नाम फलाना साहनी हो सकता है, फलाना सिंह हो सकता है। तो वैसे ही अगर एक कार्बन रहे, कार्बन का एक बच्चा, तो उसको मिथ पढ़ेंगे, 2 बच्चा ईथ, 3 प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप, टेप, ऑक, नॉन, डेक, 11 को अनडेक, 12 को डू डेक, 13 को ट्राई डेक, ऐसे करके आते जाएगा, लेकिन 10 तक याद रखना है। ठीक है,
फिर आ जाते हैं एटम। अब अगर एक एटम मिले, एक गो सिंगल फॉर्म में मिलेगा तो मोनो, दो गो, जैसे कि मान लो यही चीज अगर अकेला मिल रहा तो उसको मोनो यूज करेंगे, अगर कहीं पे दो गो क्लोरीन मिल जाएगा तो डाई क्लोरो पढ़ेंगे, दो गो क्लोरीन, कहीं तीन मिलेगा तो ट्राई क्लोरो, चार मिलेगा तो टेट्रा क्लोरो, फिर पांच के लिए पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका। क्लियर बात। फिर आ जाते, देखो ये वर्ड रूट खत्म हो गया, ये दोनों मेन तो यही है। अब आ जाते हैं यहाँ टाइटल में 1 डिग्री सफिक्स है। अब 1 सफिक्स के रूप में तीन गो चीज आएगा 1 डिग्री में। टाइटल में क्या आएगा, तीन चीज आएगा, एक आएगा अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। ये सब क्या होता है ना डिटेल में बताएंगे, अभी बस नाम लिखना सिखा रहे। अल्केन को कैसे पहचानेंगे, कार्बन और कार्बन में एगो बंधन होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। कार्बन कार्बन में अगर डबल बॉन्ड हुआ तो एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो अल्काइन, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो क्या पढ़ेंगे, अल्काइन पढ़ेंगे। धन्यवाद। तो चेक करो, अगर अल्केन है तो इसका लास्ट में क्या यूज हुआ, ANE, तो टाइटल के रूप में हम लोग क्या करेंगे, ANE यूज करेंगे। एल्किन के लिए इन यूज करेंगे, एल्काइन के लिए आइन यूज करेंगे, अभी बताएंगे, डोंट वरी, सब बस समझा रहे, डरो मत। मेन होता है ये 2 डिग्री। ये ना देखो टाइटल किसका मिलता है, तुम्हारा पापा का टाइटल तुमको मिला होगा। साहनी किसका है, मेरा पापा का है। तुम्हारा मम्मी का तो टाइटल नहीं मिलता, दिस इज पप्पा, दिस इज पप्पा का टाइटल, एंड दिस इज दादा, दिस इज दादा। यानी इसका वैल्यू से ज्यादा इसका वैल्यू होता है। दादा, जो दादा लोग ज्यादातर पियक्कर सब रहता है, तो अल्कोहल से शुरू करो, दारू, तो अल्कोहल से शुरू होगा 2 डिग्री, मतलब टाइटल लिखने का फॉर्म। अल्कोहल रहेगा तो OH, किसी में भी अगर OH मिले तो समझो वो अल्कोहल ग्रुप पे, पढ़ाएंगे डिटेल में वीडियो सब। और यूज करेंगे ऑल, जैसे इसमें एन यूज किया वैसे ऑल यूज करेंगे। एल्डिहाइड मिलेगा, एल्डिहाइड, सर कैसे पहचानेंगे एल्डिहाइड, -CHO रहेगा, डायरेक्ट एग्जाम में आता है क्वेश्चन। एल्डिहाइड को क्या सिंबल से लिखते हैं, CHO। अल यूज करेंगे, टाइटल के रूप में क्या यूज करेंगे, अल। अगर कीटोन मिले या कार्बोनिल मिले, कैसे पहचानेंगे, ऑक्सीजन जो होगा वो डबल बॉन्ड में रहेगा ऐसे करके, तो उसके लिए ओन यूज करेंगे, ओन लास्ट में। ईथर रहेगा, सिंगल बॉन्ड दोनों तरफ ऑक्सीजन, तो हम लोग एल्कोक्सी अल्केन यूज करते हैं। लास्ट बता देते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे पहचानेंगे, COOH, इसके लिए हम लोग लास्ट में यूज करेंगे ओइक एसिड। अभी ये सबको ना वीडियो पॉज करो, पहले ना सबको पूरा लिखो, कॉपी में पूरा अच्छे से लिखो। पॉज किया, अच्छा से लिखा, नहीं लिखा फिर पॉज कर जल्दी से और लिख, नहीं तो नहीं आएगा समझ। पहले लिखो इसको पूरा को, लिख लिया, अब आते आगे, ध्यान दो। तो हम शुरू करते हैं अल्केन से। यहाँ पे अल्केन दिखाई दे रहा है, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड रहेगा तो यूज करेंगे एन। अल्केन का फॉर्मूला याद रखो, कह दो ना +2, ध्यान दो, कह दो ना +2, CnH2n+2 अल्केन का फॉर्मूला। एल्कीन में कह दो ना, बस एल्कीन हो गया डबल बॉन्ड, कह दो ना -2, तो -2 लगाएंगे तो अल्काइन हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड में। सर नहीं आया समझ, कोई बात नहीं। देखो एन क्या है जी, नंबर ऑफ कार्बन, एन का मतलब है कार्बन का संख्या। तो चेक करो, अगर हम एन का वैल्यू इस फॉर्मूला के लिए 1 लेते हैं, एन के जगह में 1 बैठेगा, फिर 2 तो 2, और एन के जगह में 1 बैठा है प्लस में 2, तो 2 एकम 2, 1 को नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, 2 एकम 2 प्लस 2 करेंगे तो 4 हो गया। अब चेक करो, एक ही कार्बन दिख रहा है, एक कार्बन दिखेगा तो हम लोग पढ़ते हैं मेथ। एक कार्बन के लिए क्या पढ़ते हैं, देखो चेक करो, मेथ। और ये कौन सा फॉर्मूला में बैठा है, अल्केन का फॉर्मूला में। अल्केन के लिए क्या यूज करते हैं, एन, तो इसका नाम हो गया मीथेन। CH4 माने मीथेन, ऐसे ही नाम लिखा जाता है बाबू, ध्यान दो। एन का वैल्यू अगर 2 लेते हैं तो सोचो क्या बनेगा, C2, 2 दूना 4 प्लस 2 6 हो जाएगा ना, C2H6। 2 कार्बन के लिए क्या पढ़ेंगे, इथ, और हम कौन सा फॉर्मूला में लगा रहे हैं, अल्केन का, तो एन, इथेन। सर कैसे पता चल रहा है कि अल्केन में है, रे बाप रे बाप, देखो रे, C2 है, कार्बन 2 है, यानी एन का वैल्यू 2 पुट करो तो हाइड्रोजन 6 आना चाहिए। चेक करते हैं, 2 पुट करेंगे तो 2 दूना 4 प्लस 6, देखो यहाँ पे 6 है तो
तो इस फॉर्मूला में भी पुट करने पर हाइड्रोजन का वैल्यू क्या है, 6 ही आया। तब हमको पता चल गया ये अल्केन है। फिर से देखो, अब मेरे पास यहाँ पे जैसे 3 कार्बन के लिए यूज होता है प्रोप, तो 3 कार्बन के लिए यूज कर दिए प्रोप। अब चेक करते हैं अल्केन का फॉर्मूला में बैठ रहा है कि नहीं। एन का वैल्यू 3 बैठा तो एच का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 दूना 2, 3 दूना 6 प्लस 2 8 हो जाएगा, यानी बैठ रहा है तो बैठेगा तो एन यूज करेंगे। तो C3H8 का मान क्या हो जाएगा, प्रोपेन नाम। इसका चेक करो, 4 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे, 4 कार्बन के लिए ब्यूट। क्या इस फॉर्मूला में बैठ रहा है, 4 दूना 8 प्लस 2 10 हाइड्रोजन यहाँ पे सो रहा है, 10 हाइड्रोजन यहाँ पे भी है, यानी एन यूज कर देंगे। अगर फॉर्मूला को सेटिस्फाइड कर रहा है तो लिख देंगे, बात खत्म। फिर से देखो, 5 कार्बन है जी, 5 कार्बन के लिए पेंट। अगर एन का वैल्यू 5 बैठाएंगे, कार्बन 5 है तो एन का वैल्यू 5 बैठा, 5 दूना 10 प्लस 2 12 होना चाहिए, हाइड्रोजन है 12, एन पेंटेन। क्लियर हुआ बात। आगे बढ़ते हैं। अब देखो इन में जाते हैं, इन के लिए कह दो ना बस, है ना। तो एन का वैल्यू 1 पुट करते हैं ना जब, तो वो बन जाता है C1H2। एन का वैल्यू 1 होगा तो CH2 बनेगा। इस टाइप का कोई कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए एल्किन का केस में हम लोग कार्बन 2 से शुरू करते हैं। चेक करो, कार्बन जब भी 2 लेंगे तो 2 हो जाएगा C2 और H हो जाएगा, चेक करो 2, एन का वैल्यू 2 4, C2H4। C कार्बन 2 के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, ईथ। अब अगर सोचो एन का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो इसमें एन का वैल्यू जैसे 2 पुट करेंगे हाइड्रोजन 4 आना चाहिए, तो यहाँ पे भी 4 है, यानी अल्किन का फॉर्मूला सेटिस्फाइड हो रहा है। ये नहीं होगा, चेक करो, कार्बन अगर 2 लेंगे तो अल्केन में 2 दूना 4 प्लस 6 आना चाहिए हाइड्रोजन। अगर यहाँ 6 आता तब हम लोग इथेन लिखते जैसे यहाँ पे लिखे, लेकिन यहाँ पे 6 नहीं आ रहा, 4 आ रहा है, यानी कार्बन 2 लिए तो हाइड्रोजन 2 दूना 4 हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे इन, तो ये हो गया इथीन। अब तुम सोचो कार्बन 3 लिए तो ये हो गया प्रोप। और क्या इस फॉर्मूला में बैठ रहा है, इन डबल हो जाए, अगर देखो 3 दूना 6 डबल हो जाए तो इन लगा दो, बात खत्म। यहाँ पे डबल हो रहा है ना हाइड्रोजन, 2 तिया 6। चेक करो अगर 4 है तो हाइड्रोजन डबल हो गया, तो इन लगाएंगे तो ब्यूट और छोटा इन। 5 है देखो डबल हो रहा है तो पेंट, और लास्ट में इन। ये चेक करो तो डबल नहीं हो रहा है। ये अगर डबल नहीं हो रहा है तो कौन सा फॉर्मूला में जा रहा है, सर ये बोला हमको दिख रहा है सर। 6 अगर वैल्यू बैठाएंगे तो 6 दूना 12 प्लस 2 करेंगे तो 14 आ जाएगा सर। अगर 14 आ रहा है इस फॉर्मूला में सेटिस्फाइड हो रहा है, तो 6 कार्बन के लिए यूज करते हैं हेक्स, और फॉर्मूला इसमें होना चाहिए था 12 नहीं है 14 है, यानी इस फॉर्मूला में लग रहा है, तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या यूज करते हैं, एन, इसका नाम होगा हेक्सेन। अगर यहाँ 12 होता तो इस फॉर्मूला में सेटिस्फाइड करता, तब हम लिख देते हैं हेक्सीन। क्लियर हुआ। अब आगे देखो जल्दी से अल्काइन में, अल्काइन ग्रुप में, अच्छा देख लेते वीडियो चल रहा है कि नहीं, चल रहा है, जल्दी जल्दी करो। देखो अल्काइन का ग्रुप में हम एन का वैल्यू सेम 2 से शुरू करते हैं। अगर 1 लेंगे तो 2 एकम 2 -0 हो जाएगा, कोई वैल्यू नहीं होता है। तो 2 से जब शुरू करते हैं तो क्या है, 2 ना -2 दिख रहा है, क्या है 2 ना -2। तो जब हम ये चेक करें 2 पुट किए तो ये आ गया 4 -2 करेंगे तो C2H2। अब C2H2 कार्बन अगर 2 है तो पढ़ेंगे ईथ। अब इस फॉर्मूला को सेटिस्फाइड कर रहा है इसलिए आइन, इथाइन। चेक करो ये और कोई फॉर्मूला में सेटिस्फाइड नहीं करेगा। C2 कार्बन, अगर हाइड्रोजन 4 हो जाता तो हम लोग इथिन लिखते, तो है नहीं। इसके लिए अगर 2 लेंगे तो कार्बन हो जाना चाहिए था 6, तब इथेन होता, यानी इसके पास लास्ट ऑप्शन है यही फॉर्मूला को सेटिस्फाइड करना, जैसे ये। अब 3 अगर लेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, -2 करेंगे तो कितना होगा, 6 -2 4 हो जाएगा, यानी इस फॉर्मूला में ही बैठ रहा है। तो 3 कार्बन के लिए प्रोप, चेक करो तुम लोग हिंदी में लिख लेना, और ई आइन प्रोपाइन। 4 कार्बन के लिए ब्यूट, अच्छा चेक करो ब्यूटाइन, क्या इस फॉर्मूला में बैठ रहा है, चेक करते हैं तो 4 बैठाएंगे तो 4 दूना 8 -2, हाँ 6 बैठ रहा है सर जी, तो ब्यूटाइन। ऐसे ही इसको करेंगे तो 8 कार्बन के लिए क्या पढ़ेंगे, ऑक्टाइन, ऑक्टाइन। 9 कार्बन के लिए नोनाइन। सबसे शुद्ध और सिंपल भाषा में समझा दिए जी, क्या समझ में आया, सर नहीं आया कोई बात नहीं, पूरा उतार लेना और वीडियो को 2-3 बार रिवाइज करके रिवाइंड करके देख लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब चेक करो
कुछ बात, जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, कार्बन 6 नंबर पे आता है, पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और लास्ट सेल में उसका बच जाता है 4 इलेक्ट्रॉन। हम सोच रहे कि तुम लोग को बेसिक पता है, अगर पता नहीं होगा तो कमेंट करना। तो 4 यानी कार्बन लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, यानी कार्बन के पास टोटल होना चाहिए 4 बॉन्ड। कितना होना चाहिए? 4 बॉन्ड। तो कार्बन और कार्बन में बंधन तो दिखाई दे रहा है, लेकिन एक ही कार्बन, इस कार्बन के पास एक ही बंधन है, तो कम से कम कितना होना चाहिए? 4। तो 3 गो बंधन। अब कार्बन है गर्लफ्रेंड, इसका बॉयफ्रेंड है हाइड्रोजन, अभी बताए थे। कार्बन किससे बंधन बनाएगा, रिश्ता किससे रखेगा? हाइड्रोजन से। तो चेक करो, एगो कार्बन अगर बंधन बना रहा है तो इसके पास 3 गो हाइड्रोजन आएगा जी, हाइड्रोजन आ गया 3 गो। इस कार्बन के पास एगो 2 गो बॉन्ड है तो इसके पास हाइड्रोजन कई गो आएगा? 2 गो आएगा। क्यों 2 गो है? क्योंकि 2 गो बॉन्ड था, तो इसको 4 गो पूरा करना है, इसलिए 2 गो हाइड्रोजन। चेक करो, इसके पास भी 2 गो, 1 2, तो इसको भी 4 गो पूरा करने के लिए 2 गो हाइड्रोजन आएगा, तब तो 4 गो होगा। इसके पास एक ही गो बॉन्ड है तो इसके पास 3 गो हाइड्रोजन आएगा। सर नहीं आया समझ, कोई बात नहीं, देखो फिर से एक बार, एक अलग तरह से। इस कार्बन के पास एक बॉन्ड है तो इसके पास हाइड्रोजन कई गो आएगा? कई गो और चाहिए? 3 गो बॉन्ड और चाहिए, मतलब 3 गो हाइड्रोजन आएगा। 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। समझ में आया? देखो 4 गो बॉन्ड हो गया इस कार्बन का, 1 2 3 4। इसको भी छितरा के लिखेंगे तो ऐसे ही लिखाएगा। इसका 2 गो ऑलरेडी है तो 2 गो और हाइड्रोजन डाल दो, 1 2। इसके पास भी 2 गो बॉन्ड है तो और 2 गो हाइड्रोजन आएगा, तब तो 4 गो बॉन्ड होगा जी। इसके पास एक ही बॉन्ड है तो 3 गो हाइड्रोजन आएगा, 1 2 3। चेक करो, मजेदार चीज अभी बताएंगे। इसका नाम अच्छा से देखो, 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 4 कार्बन के लिए ब्यूट। अगर ना दिखे, सब में सिंगल बॉन्ड है, अगर सब कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो हम लोग यूज करते हैं एन, इसका नाम हो गया ब्यूटेन। क्या समझ में आया? चेक करो, 1 2 3 4, सर 4 ये है, 4 के लिए ब्यूट और सब में सिंगल बॉन्ड ही दिख रहा है सर, कार्बन और कार्बन में, तो हम लोग एन यूज करेंगे। यानी यही चीज को हम यहाँ पे बड़ा करके लिख के दिखा दिए हैं और इसी का नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। एक एग्जांपल जैसे यहाँ पे चेक करो, कार्बन है 1 2 3 4, 4 कार्बन यानी ब्यूट आएगा, इतना तो कंफर्म है। अब इसमें इन आएगा, आयन आएगा, ये क्या आएगा कैसे पता चलेगा? हाइड्रोजन को गिनो, 3 3 6 4 10, यानी हाइड्रोजन 10 आना चाहिए। कार्बन 4 है यानी एन का वैल्यू 4 अगर हम पुट करते तो हाइड्रोजन 10 आना चाहिए। कितना आना चाहिए जी? 10। गिनो ना, यहाँ 10 गो है तो इसमें अगर हम पुट करते हैं 4 दूना 8 प्लस 2 करेंगे तो आ ही जाएगा 10 हाइड्रोजन, यानी एन में ही बैठ रहा है, तो हम लोग सिंपल में लिख देंगे ब्यूटेन, यानी इसका नाम ये है। ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात सेम है। कभी कभी सिंगल बॉन्ड को दिखाता भी नहीं है, डिटेल जब हम पढ़ाएंगे ना तो बहुत अच्छे से बताएंगे, अभी अच्छे से नहीं बता रहे फिर भी समझो। चेक करो, इसमें डबल बॉन्ड दिख रहा है, 3 कार्बन तो हम लोग यूज करेंगे प्रोप, और डबल बॉन्ड दिख रहा है तो डबल बॉन्ड के लिए यूज करेंगे इन, तो इसका नाम हो गया प्रोपीन। चेक करो, इसमें ट्रिपल बॉन्ड आ गया, 4 कार्बन तो ब्यूट, और 3 बॉन्ड तो आयन, तो इसका नाम हो गया ब्यूटाइन। ये फर्स्ट पार्ट खत्म होता है आयुपेक नेमिंग का। अब इसके बाद थोड़ा डिटेल में अब जाते हैं, पीवाईक्यू में जो जो क्वेश्चन आया हुआ है उसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं, जल्दी से नोट करो।